गुरु प्यारी सत्कार्यो साध संगत जी, राधा स्वामी। जम्मू में ऐसा क्या हो गया पंडाल में जिससे पंडाल का माहौल गमगीन हो गया। तो मैं आपके साथ एक वो साखी शेयर करने वाला हूँ जो उस दिन बहुत ही एक बड़ी घटना हो गई और कैसे सतगुरु ने उस पे क्या किया। सबसे पहले आपके आगे यही विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। यह बात उस दिन की है जब बाबा जी संगत के साथ सवाल जवाब कर रहे थे। सवाल जवाब चल रहे थे तो बाबा जी संगत के सवालों का जवाब दे रहे थे। तो बाबा जी जब जवाब दे रहे थे तो एक भाई जो बहुत ही बाबा जी के सामने खड़ा होके सवाल करने लगा। एक तो वह भाई इतना ही ज़्यादा विकलांग था और वह अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने बाबा जी के आगे फरियाद करी और वह भाई काफ़ी दिनों से रो रहा था कि शायद उसकी भी पर्ची निकल जाए और वह भी बाबा जी के साथ सवाल जवाब कर सके। और उसी दिन अक्सर ही लोग कह देते हैं कि इस भाई ने, इस बहन ने बाबा जी से ये बात करी, बाबा जी से वो बात करी। बाबा जी से कोई भी उनकी मर्जी के बिना बात नहीं कर सकता, क्योंकि मालिक किससे बात करना चाहता है, मालिक किसी के मुंह से क्या बुलवाना चाहता है, ये सिर्फ वह कुल मालिक जानता होता है। वह रूह इतनी ही तड़फ वाली थी कि बाबा जी को भी उस पर खूब दया दया भर के निगाह डालनी पड़ गई। सबसे पहले वह सेवा पे नहीं जा पाता था क्योंकि वह विकलांग था और जत्थे वाले उसको लेके नहीं जाते थे। उसका बड़ा ही दिल करता था कि मैं सेवा पे जाऊं, तो वह बाबा जी से कहने लगा अपनी टूटी फूटी भाषा में, क्योंकि जैसे पर बच्चा जैसे भी भाषा बोल ले माँ बाप को तो वही भाषा अच्छी लगती है। बाबा जी उसको अच्छे से सुन रहे थे। तो बाबा जी को वह कहने लगा कि बाबा जी, मैं ब्यास सेवा पे जाने चाहता हूँ, मेरे को कोई भी जत्थे से नहीं लेके जाता। और इतनी बात बोली तो बाबा जी इसको कहने लगे कि बेटा कोई बात नहीं, आप उदास मत हो, तो मैं उनको ज़रूर बोल दूंगा, वह आपको लेके जाया करेंगे। वह भाई फिर से दोबारा सतगुरु को बोलता है कि सच्चे पातशाह मैं उस दिन, और वह इतनी बात बोल के बहुत ही रोना शुरू हो गया। और जैसे भी ही रहने रोना शुरू हो गया तो वो सेवा के बारे में जिक्र करने लगा। तो बाबा जी कहते बेटा, जितनी भी आप सेवा करोगे वो भी उतनी बहुत है, क्योंकि आपके अंदर सच्ची भावना की बात है, क्योंकि आप सच्ची भावना के साथ कह रहे हो। तो बाबा जी कहते बेटा घबराए नहीं, मालिक। फिर वो भाई दोबारा बोलता है कि बाबा जी, मैं दुनिया में कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। जब वह इतनी बात बोला और रोना शुरू हो गया तो बाबा जी उस पे वो दया भरी निगाह डाल रहे थे कि मैं आपको इन लफ्ज़ों में वो चीज़ बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो दया मालिक ने निगाह भरी जो उस भाई पे डाली थी, या तो वह भाई जिसको मिली या तो वो जानता है, या जिसने वो दया करी वो जानता है। और पंडाल में तो इतना माहौल गमगीन हो गया, उस भाई की बातें सुनते हुए पंडाल में चीखें बजनी शुरू हो गई और बहुत सी संगत रो पड़ी। और बाबा जी ने, जब उसने बाबा जी को बोला कि बाबा जी मेरे शरीर में मैं काम नहीं अंग कर पाते, तो बाबा जी ने एक बात उसको ये भी समझाई कि बेटा, अगर मालिक एक चीज़ लेता है ना, उसमें अगर कोई कमी छोड़ देता है तो मालिक अब दूसरी तरफ इतना ज़्यादा दे देता है कि हमें बस उसकी पहचान करने की ज़रूरत होती है। साथ संगत जी, मालिक वैसे ही तो आपको पता ही है कि सेवा पे जो सेवा नहीं कर पाते उनको नहीं लेके जाते, लेकिन बाबा जी ने उसको स्पेशल बोला कि कोई बात नहीं बेटा, वो आपको लेके जाया करेंगे। सतगुरु
हर टाइम किसी पे दया नहीं करते। वह कभी कभार इतनी मौज में होते हैं कि वो किसी खास ही शिष्य पर अपनी अलग दया भरी निगाह डाल देते हैं। वैसे तो उस कुल मालिक की दया हमारे ऊपर हर टाइम होती है। ये कल बात ऐसी हो गई कि जैसे पलटू साहब ने बोला था, पलटू लिखा नसीब का संत देत है फेर, साच नहीं दिल अपना ताते लागे देर। कि हमारा दिल सच्चा नहीं है, इसकी वजह से देरी हो रही है। तो उसी प्रकार ये बात वहाँ पे ढली जब बाबा जी ने बोला कि बेटा तुम्हारा तो दिल सच्चा है, कोई बात नहीं, सेवा पे ले जाएंगे। तो पलटू साहब ने भी इसीलिए कहा था, साच नहीं दिल अपना। उस भाई का सच्चा था तो मालिक ने दया कर दी। पलटू लिखा नसीब का संत देत हैं फेर। उन्होंने अपनी निगाह कल अभी शनिवार को डाली है उस भाई पे। वैसे तो मालिक अपने सारे जीवों की जानता है, अब उसकी ज़िंदगी में क्या क्या फ़र्क आएंगे। और सबसे बड़ी बात, उसको बाहर से कुछ मिले ना मिले, ठीक होए ना होए, अंदर से वो इतना निहाल हो जाएगा, अंदर से वो मालिक का इतना प्यारा हो जाएगा कि शायद उसको अपने शरीर का उसको अपनी किसी भी चीज़ का पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि जब अंदर से वह रज गया तो बाहर से तो बस एक फॉर्मेलिटी ही रह जाती है, कर्मों का हिसाब ही रह जाता है। सो साध संगत जी, तभी तो हमेशा कोई भी संत महात्मा की बानी ले लो, या हम आम लोग ही कहते हैं कि मालिक कृपा करो, मालिक कृपा करो। अब जब मालिक कृपा करता है ना, तो दिन को रात और रात को दिन कर देता है। तो क्या चाहिए? साच नहीं दिल अपना। भक्ति भावना की बात है। बाबा जी अक्सर ही बोलते हैं कि हम कह देते हैं, और बाबा जी ने उस भाई को भी बोला कि बेटा ज़रूरी नहीं कि सेवा हमने कहीं जाके ही करनी है। बाबा जी कहते हैं जो भी कोई काम काज आप उसका समझ के वर्तोगे। कल भी सत्संग में जम्मू में यही बयान किया कि कोई भी काम उसका समझ के हमने वर्तना है, उसका समझ के वर्तेंगे तो हर चीज़ में उसकी सेवा है। क्योंकि हम अपनी मैं और मेरी लेके आ जाते हैं, ये मेरा है, ये दुनियावी है। उस चार दीवारी में जो हम करते हैं वो सेवा है। सेवा सिर्फ हमारी भावना की बात है, हमारी सोच की बात है। सेवा का कोई दायरा नहीं है। किसी का प्यार से मिल लिया वो भी सेवा है, कोई काम कर लिया वो भी सेवा है। और सबसे बड़ी सेवा संत की सेवा नाम दिया है। और सबसे बड़ी सेवा तो वह वो नाम की कमाई है, वह शब्द की कमाई है। सो साध संगत जी, हमें भी अपने गुरु की दया लेने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, जिससे इतना मजबूर हो जाए वो सतगुरु हमारे के ऊपर दया करने में कि शायद थोड़े आप संगत को पता ही होगा कि आजकल वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के बारे में काफ़ी बयान हो रहा है। वह बहुत ही बड़े संत हैं। तो उन्होंने एक बात बोली थी, कहते एक तो करते हैं हम प्रेम कि हम उस मालिक को प्रेम कर रहे हैं, और कहते दूसरी तरफ आता है कि मालिक हमें प्रेम कर रहा है। अगर मालिक हमारे को प्रेम कर रहा है, उसने हमारे ऊपर दया भरी निगाह डाल दी है, तो तुम कहीं भी भागे चले जाओ, तुम कहीं भी कुछ भी कर लो, तुम्हारा वो साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर वो द्वाले हो गया, यानी कि वो दया पे आ गया, तो कोई भी दुनिया की ताकत ना आपको कुछ दे पाएगी, ना आपको कुछ कर पाएगी। क्योंकि जिसनु तेरी नदर, बानी में भी आता है, जिसनु तेरी नदर ना लेखा पुछी है, कि जिसको उसकी दया हो जाए, जिसको उसकी दया भरी निगाह पड़ जाए, उसका तो कर्मों का हिसाब किताब ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो भावना सच्ची नहीं है। बच्चे भी मेरे हैं, घर बार भी मेरा है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, मेरा क्या है? बाबा जी कल भी कहते शरीर तो अपना नहीं है, थोड़ी सी बीमारी आ जाए तो ये साथ तो देता नहीं है। तो हम सोचते हैं ये भी मेरा है, मैं और मेरी। तभी तो वो पहले पातशाह ने बोला था,
कूड़ माता कूड़ पिता, यानी कि माता पिता को भी उन्होंने वाणी में कूड़ कह के बयान किया। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलन हार। कि सारा जग जो हमारे को ये छोड़ने वाला है, हम उससे दोस्ती किस लिए करें? तो दोस्ती किससे करनी है, रिश्ता किससे जोड़ना है? ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चिताए, जो हमारे को हरि का नाम चिताए, जो हमारे को उस परमात्मा की याद दिलाए, वो हमारा सज्जन है, वो हमारा मीत है। तो वाणी में एक जगह और आता है, सज्जन से ही नाल में चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। कि वहाँ पे अगर कोई लेखी घड़ी आ जाए, वो सज्जन यानी कि वो कुल मालिक हमारे साथ खड़ा हो। सज्जन से ही नाल में चल दे नाल चले, कि मैं जहाँ भी जाऊँ वो मेरे साथ साथ जाए। सो साध संगत जी, नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें, अपने अवगुणों से ऊपर उठने की कोशिश करें। आज हमारी कोशिश कल तक हमारे को अपने मालिक की तरफ ज़रूर लेके जाएगी। चार गवाया हंड के चार गवाया सम, इन चीज़ों से बिल्कुल बचें, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है लेकिन उतना कि जितनी ज़रूरत है, खाना भी ज़रूरी है लेकिन उतना जितनी ज़रूरत है। जितनी देर लगाएंगे उतना ही वो टाइम आगे बढ़ता जाएगा। ये ना हो कि हमारे को फिर जन्म लेना पड़ जाए। राधा स्वामी।